हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, हेल्दी बाउंड्रीज़ क्यों रखना ज़रूरी होता है हमें, चाहे फिर वो हमारा ट्विन फ्लेम हो या फिर फैमिली हो, कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, मतलब कोई भी हो। हमें सभी के साथ एक हेल्दी बाउंड्री जो है ना एक सेट करनी होती है। तो ऐसा क्यों करना होता है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो TF जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, वो एक्चुअल में जो जर्नी है वो खुद के साथ यूनियन में आने की है। और हमें इस जर्नी में लाने का मतलब, इसके अंदर हमें अगर डाला गया है तो इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। और उस उद्देश्य में सबसे पहला जो काम होता है वो काम है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ को सबसे पहले जानें, ठीक है। आपका अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हम खुद को जान पाते हैं और बेहतर तरीके से, और इससे अलाइन होने में, हमें खुद के साथ, डिवाइन के साथ अलाइन होने में, जुड़ने में जो है ना बहुत मदद मिलती है। देखिए, जो हेल्दी बाउंड्रीज़ होती है ना, उसका मतलब है कि सेल्फ़ अवेयरनेस में आना, सेल्फ़ अवेयर होना, सेल्फ़ लव में आना, और ये रियलाइज़ करना कि आपको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब अभी तक ऐसा होता है कि आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई भी किसी भी तरीके से ट्रीट करता है, चला जाता है। तो इसके अंदर आप ये सीख पाते हैं इस जर्नी के अंदर कि जो हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं वो हमें क्यों सेट करनी है। क्योंकि हमें खुद से जब तक ये नहीं पता होगा कि एक्चुअल में हमें खुद को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, तो सामने वाला तो दे ही नहीं पाएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो हमें ही नहीं पता है कि हमें अपने आप को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ के अंदर हम सीखते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि हमें क्या, किस चीज़ में इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जो कि हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि हम खुद ही नहीं देना चाहते हैं उस चीज़ को। तो जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, खुद को हील करना स्टार्ट करते हैं, अपना शेडो वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने वुंड्स को फाइंड आउट करते हैं और उन्हें हील करते हैं हमेशा के लिए, सेल्फ लव में आते हैं, तो आप उस टाइम पे अपनी वैल्यू करना सीख रहे होते हैं, क्योंकि आप खुद की अहमियत जान पा रहे होते हैं। और तब आप ये समझ पाते हैं कि क्यों ज़रूरी है हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, है ना। हर एक चीज़ एक एनर्जी ही है, ठीक है। जो पॉजिटिव है उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन जो नेगेटिव है उससे नेगेटिविटी ही मिलेगी हमें, और साथ में वो हमारी पॉजिटिविटी को भी ले जाएगी, ठीक है। हमारे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भी हमारे अंदर से निकाल के ले जाती हैं। अब जो ये बाउंड्रीज़ आपको किसके साथ सेट करने की ज़रूरत है, तो ये आपको बाउंड्रीज़ सभी के साथ सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? अब वो चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, कलीग्स हो, आपका बॉस हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी। इट्स योर ड्यूटी टू मेंटेन अ हेल्दी बाउंड्री। तो आपको ये तय करना होता है कि जो आपकी एनर्जी है उसके साथ आप क्या करना चाहते हैं, उसको आप क्यों ज़रूरी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो इसको ना हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि जैसे पास्ट में कभी ऐसा कुछ हुआ, बल्कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, और एक ऐसा टाइम था कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आपके पास पैसा नहीं था, और किसी ने आपको उस टाइम पे हेल्प भी नहीं की। तो आपने जैसे तैसे दिन रात मेहनत करके पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और अब आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है जो आपने जोड़ लिया है। तो मुझे बताइए कि आप, कोई भी आता है, ऐसे ही कोई भी इंसान आता है, ठीक है, अच्छा बुरा कोई भी आता है, तो और अगर आपसे वो कहता है कि जो भी अमाउंट आपने इकट्ठा किया है वो मुझे ऐसे ही दे दो, तो आप
बताइए कि क्या ऐसे ही आप अपना जोड़ा हुआ पैसा, ठीक है, जो कितने सालों की मेहनत है, क्या ऐसे ही आप किसी को दे देंगे? नहीं देंगे ना। या तो ये कि कोई डील कर रहा है कि हाँ भाई आप मेरे इस प्रोडक्ट में, मेरी कंपनी में यहाँ इन्वेस्ट करो, जिसके बदले में आपको एक अच्छी खासा एक अर्निंग आपको होगी, एक अमाउंट आपको मिलेगा। या तो ऐसा है, अगर ऐसा होगा तब भी आप सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, पता नहीं मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कहीं मुझे लॉस तो नहीं होगा। तो आप ये सब चीज़ें सोचते हैं, है ना, सोचते हैं ना ये सब चीज़ें। तो अब ये जो फॉर्मूला है, सेम यही फॉर्मूला आपकी जर्नी पे भी अप्लाई होता है कि क्या आप ऐसे ही किसी को भी अपनी एनर्जी दे देंगे क्या? और अगर आप किसी को भी ऐसे अपनी एनर्जी दे देते हैं तो क्या करता है, वो आपको खाली करके चला जाता है। आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं, वो इंसान आपका सब कुछ लेकर चला जाता है और आपको ड्रेन करके छोड़ देता है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कि जैसे कि सबका एक इशू रहता ही है कि हम अपनी फैमिली के साथ जो है ना हेल्दी बाउंड्रीज़ कैसे क्रिएट करें, मतलब कैसे पॉसिबल है कि फैमिली के साथ हम बाउंड्रीज़ जो हैं वो सेट कर सकें, क्योंकि एक ही घर में रहना होता है। तो ये सब पॉसिबल कैसे? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बाउंड्रीज सेट करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको उनसे एकदम बातचीत करना बंद कर देना है, अपना एकदम कनेक्शन कट कर देना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, सबके लिए ये पॉसिबल भी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़रूरी है आप सिर्फ उतना उनके साथ बात कीजिए, उतनी ही एनर्जी उन्हें दीजिए जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। अभी जैसे कुछ लोग होते हैं, है ना, कि उनकी फैमिली उनके दम पे ही चल रही है, ये मान के चलिए कि वो कमाने वाले हैं और फैमिली उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर वो कमाना बंद कर दे तो फैमिली का मतलब ये लगा लीजिए कि गुजारा करना मुश्किल हो सकता है। तो वो जो इंसान है वो लगातार अपनी फैमिली के लिए किए जा रहा है ना, सेक्रीफाइसेस दे रहा है, अपने ड्रीम्स को भूल चुका है, बस उन्हीं की डिज़ायर्स को, उन्हीं के सपनों को जो है ना फुलफ़िल करने में लगा हुआ है। उसके बदले में उसकी फैमिली उसको क्या दे रही है? उसको वहाँ से ताने मिल रहे हैं, गालियाँ मिल रही हैं, रोज़ की चिक होती है, या उन्हें बहुत ज़्यादा उनको इंसल्ट जो है ना दी जाती है, किए जाती है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अभी आप ये सोचिए कि क्या आप अपनी एनर्जी सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आउटकम आपको क्या मिल रहा है। अब आप सोचिए कि आउटकम आपको क्या मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे अच्छा ना सही कम से कम एप्रिसिएशन तो मिल ही सकता है। ओके, ये चीज़ होती है। तो वो नहीं मिल रही है आपको, उसके बदले में आपको बाकी सब कुछ दिया जा रहा है। आपको टॉर्चर कर रही है आपकी फैमिली, उल्टा सीधा बोल रही है, गलत कितना भी कुछ करते हो आप, वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं आपके काम से। तो अब आप ये सोचिए कि क्या आपको ज़रूरत है वहाँ पे इन्वेस्ट करने की, या इतना इन्वेस्ट करने की। क्योंकि देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना कुछ सोचते हैं ना कि हाँ मैं 10 रुपये भी लगा रहा हूँ, 50 भी लगा रहा हूँ, तो क्या मुझे कितना मतलब इससे फ़ायदा हो सकता है या कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो जब आप इतनी छोटी छोटी सी डील करने के लिए भी इतना सोचते समझते हैं, तो सोचिए जो आपकी एनर्जी है, जो प्रेशियस है, ठीक है, जो प्रेशियस है, जिसको आपने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है, तो क्या आप ऐसे ही किसी को दे देंगे? ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में सोचना ये आपका फ़र्ज़ है। ठीक है, तो अब ये आपको सोचना है कि अपने जीवन के प्रति क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप अपने बारे में सोचें। और सेल्फ़ लव जर्नी जो है ना हमें ये सिखाती है, ठीक है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी जो एक सेल्फ लव जर्नी है वो हमें सिखाती ही है कि सबसे पहले अपनी वैल्यू करना सीखिए, खुद को रिस्पेक्ट देना सीखिए। ठीक है, तो बाउंड्रीज़ जो सेट करने का जो मतलब होता है, दैट मीन्स कि आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी अनहेल्दी इंटरेक्शंस विद माई फैमिली मेम्बर्स। मतलब मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये सब चीज़ें जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। जो अभी तक चल रहा था वो आगे नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बात कीजिए खुद से। ठीक है, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से पूछिए क्या वो सचमुच खुश है, क्या वो सचमुच यही चाहती है,
क्या वो सबके लिए जो कर रही है और जिसके बदले में उसे अप्रिसिएशन के बजाय टॉर्चर किया जा रहा है, उसको इंसल्ट की जा रही है, क्या वो सचमुच यही चाहती है? क्या वो सचमुच यही डिज़र्व करती है? जब आप अपनी सोल से पूछेंगे ना अंदर जाके, तब आपकी सोल आपको बहुत अच्छे से आंसर कर पाएगी और आप समझ पाएंगे कि वो एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू ब्लेम एनीवन एल्स, ओके? यू जस्ट हैव टू सेट सम बाउंड्रीज विद देम, क्योंकि हर किसी की जो जर्नी है ना अपने आप में डिफरेंट है, तो उनको उनके तरीके से लाइफ लेसन्स मिलेंगे। ठीक है, वो काम डिवाइन का है, वो काम आपका नहीं है। और अगर आप गिल्टी फील करते हैं कि मुझे गिल्ट फील होता है कि उसने मेरे लिए कभी तो कुछ किया था और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, जो कि मोस्टली होता है बच्चों में कि अपने पेरेंट्स के प्रति होता है कि मेरे पेरेंट्स ने इतना कुछ किया है और मैं उनके लिए ऐसा नहीं कर पा रहा, तो कीजिए, आपको किसने मना किया है, कीजिए। बट ये चीज़ कि आप अपने सपनों को मार के उस चीज़ को कर रहे हैं, वो गलत है। कि आप सचमुच वो काम करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा है कि आप चाहते हैं कि मुझे डांसर बनना है, ठीक है, बट आपकी फैमिली आपको डॉक्टर बनाना चाहती है, अब आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, आपकी इच्छा किसके अंदर है? डांसर बनने के अंदर है, तो आप वो डॉक्टर वाली इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप उसके अंदर चले भी जाते हैं तो आपको वो सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिलेगी जो आपको डांस करने में मिलती है। ठीक है, वो आपको सक्सेस उसमें कभी नहीं मिलेगी जो सक्सेस आपको एज अ डांसर मिलती। क्यों? क्योंकि वो आपकी आत्मा चाहती थी, और जो काम हम आत्मिक रूप से करते हैं ना, उससे हमें ग्रोथ भी मिलती है, हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, हमें नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो हम अपनी खुशी से करते हैं। तो उस काम को हम काम की तरह नहीं देखते हैं, उसको हम एक इंटरेस्ट के रूप में लेते हैं, एक हम फ़न के उस वे में उसको करते हैं, जिससे करने में हमें बहुत मज़ा आता है। और जिस काम को करने में मज़ा आता है तो उसे हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सो इसलिए इस चीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि क्या आप सचमुच में खुश हैं, क्या आप सच में, जब आप खुश नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स को या फिर और किसी को भी वो खुशी आप कैसे दे सकते हैं? जो चीज़ आपके अंदर ही नहीं है, आप सामने वाले को कहाँ से देंगे? ठीक है, और अगर बात करें कि ट्विन फ्लेम के साथ, कि टीएफ के साथ बाउंड्रीज़ कैसे सेट करें, तो देखिए, जो बाउंड्री है ना, एक तरीका है, इट्स अ वे ऑफ वैल्यूइंग योरसेल्फ। आपको अपने आप को वैल्यू करना होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, और जब आप अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करते हो, दैट मीन्स कि वो वैल्यू आप अपने टीएफ को दे रहे हो। अगर आप सामने से अपने टीएफ को वैल्यू दे रहे हो, जो 3D में एज अ फिज़िकली आप बॉडी वाइज उसको वैल्यू दे रहे हो, तो वो आपकी वैल्यू को वैल्यू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी सोल को चाहिए। उसकी सोल कहाँ है? आपके अंदर। आपका टीएफ कहाँ है? आपके अंदर। तो जितनी रिस्पेक्ट आप अपने आप को दोगे, जितनी हेल्दी बाउंड्रीज आप अपने आसपास सेट करोगे, आपका ट्विन फ्लेम उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को भी आप ऐसे देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि आप सामने से सब कुछ देते जा रहे हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं, और उसका क्या होता है? उसका जब मूड होता है वो आपको रिप्लाई करता है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। ठीक है, वो ऐसा क्यों करता है? वो क्यों आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है? तो इस चीज़ को अपने अंदर आपको जाकर देखने की ज़रूरत है कि क्या आप खुद को रिप्लाई कर रहे हैं? क्या आप खुद को टाइम दे रहे हैं? क्या आप खुद के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से आपका टीएफ आपको ये सब चीज़ें दिखाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ईगो है, सब कुछ है जो आप ही के अंदर है, और आपको उसे निकालना है। आपका टीएफ आपको वो चीज़ें ट्रिगर करता है, दिखाता है, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाएँ और उसको हील कर पाएँ। ठीक है, तो आपका टीएफ ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आप 24/7 अवेलेबल रहें उसके लिए, जब तक कि वो अनहील्ड है। ठीक है, वो अनहील्ड क्यों है? क्योंकि आप अनहील्ड हैं। तो जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते, तो आप अपने ट्विन फ्लेम के अंदर वो चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए
कि हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना कितना ज़रूरी है आपके लिए, हर किसी से, इवन आपके टीएफ से भी, ठीक है। आप उसे प्यार दीजिए ना, क्योंकि प्यार आत्मा से दिया जाता है, शरीर से नहीं। तो आत्मिक रूप से आप उसे अनकंडीशनल लव दीजिए, ठीक है। बट साथ में जो बाउंड्रीज़ हैं उनको क्रिएट करना मत भूलिए। सो गाइज़, आई होप कि मैं इस वीडियो से आप सभी को थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।